की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर अहम फैसला आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बनभूलपुरा मामले में आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज ये बड़ा फैसला आने जा रहा है। फैसले से पहले हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, आज अहम फैसला आने वाला है और इसको लेकर के तमाम तरह के वहाँ पर प्रबंध भी किए गए, सुरक्षा को लेकर के खास तौर पर इंतजाम किए गए ताकि हालात वहाँ पर ना बिगड़े। बनभूलपुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। दरअसल रेलवे भूमि का अतिक्रमण के मामले में ये फैसला आने वाला है। रेलवे भूमि को अतिक्रमित करके वहां पर अवैध निर्माण कराए गए थे, जिसको लेकर पहले भी आपने देखा था, वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अब इस अतिक्रमण मामले में आज ये बड़ा फैसला आने वाला है। तो बुलडोजर चलेगा या फिर यहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ है, जो मकान बने हैं, उनको उसी तरीके से रहने दिया जाएगा। खबर यह है कि 50,000 लोग जो कि वहां पर रहते हैं, उनका भविष्य इस पर टिका हुआ है। और इस फैसले को देखते हुए बनभूलपुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बाहरी लोगों और गाड़ियों की चेकिंग इस वक्त चल रही है। 21 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अधिकांश बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण में भी शामिल थे। तो बनभूलपुरा जब आप सुनते हैं, आपको याद आता होगा वो हिंसा का मंजर, जबरदस्त हिंसा यहाँ देखी गई थी। और ऐसे में अब चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि फिर से अराजक स्थिति ना पैदा होने पाए। सख्त सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इस फैसले के बाद वहां पर क्या हालात बनते हैं ये देखना होगा। खास तौर पर जो बाहरी गाड़ियां हैं, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आज बड़ी सुनवाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आज सुप्रीम फैसला आने की उम्मीद है। इस समय मैं हल्द्वानी में हूं और बनभूलपुर एरिया में हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां पुलिस प्रशासन ने पहले ही से मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी तमाम चौकियां, तमाम अपनी पिकेट्स जगह जगह पर मुस्तैद कर दी हैं। और इनका सीधे रूप से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बवाल की अंदेशा को मद्देनजर रखते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और मैं इस समय आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही एरिया है जहां पर 4,365 परिवारों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई की है। और अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार इसमें सुनवाई भी कर रहा है। हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जिसके बाद आज सुप्रीम फैसले का इंतजार है। और इसी फैसले का इंतजार मद्देनजर रखते हुए सरकार और प्रशासन ने यहाँ पे पहले से पुलिस बल को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। और आखिर हल्द्वानी के बनभूलपुरा का ये पूरा मामला है क्या, ये आप जरा समझिए। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। इस मामले की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। नैनीताल हाईकोर्ट में एक PIL दायर की गई थी। साल 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश भी दिया था। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते का नोटिस देकर जमीन को खाली करवाया जाए। इस आदेश के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। और आज इस मामले को लेकर के एक बार फिर से अहम सुनवाई होने वाली है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। रेलवे जमीन को अतिक्रमण को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चाओं का माहौल गर्म है। आज सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में आज इसकी सुनवाई भी होनी है। क्या कहते हैं बनभूलपुर के निवासी और उनका क्या मानना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ आज। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। नव भारत के आपके माध्यम के चैनल से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ऐसा है सर, जो अतिक्रमण रेलवे का चल रहा है मामला, इसको 20 साल लगभग होने वाला है, ठीक है ना। और हम सब चाहते हैं कि हम 20 साल से हमारे गर्दन पर जो छुरी लगी हुई है, ये रेलवे का मामला जो है, हम ये चाहते हैं कि इस बार फैसला हो ही जाए। पर अल्लाह से हमारी दुआ यही है। किस तरह का फैसला चाहते हैं कि जिसको जितनी रेलवे को जितनी जगह चाहिए है, अब रेलवे तो यहाँ तक की जगह मांग रही है। वो तो देखो सर्वोच्च न्यायालय में फैसला गया हुआ है, वहाँ तो जज बहस करेंगे। अब क्या निर्णय आता है वो हम सबों को मान्य होगा, ठीक है ना। पर जो रेलवे को जगह चाहिए वो फाइनल आज डिसीजन हो जाए। हम लोग भी 20 साल से परेशान हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत जनता परेशान है यहाँ पे। जनता परेशान है, आपका क्या मानना है? आपके भी यहाँ पे घर होंगे, कब से रह रहे हैं आप? जी हमें 80 साल हो गए लगभग, और ज्यादा, क्यों 41 उम्र मेरी है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग यहाँ पर आकर बसे तो आपको किसी ने रोका नहीं था उस समय कि यहाँ पे घर ना बनाओ, यहाँ पे सड़क ना बनाओ? नहीं, उससे मेरा कोई माहौल नहीं था। हाँ, ये तो आपको ऐसा माहौल
ऐसा होने लगा मेरे को क्या आगे। क्या उम्मीद देखते हैं? आज कोर्ट का बड़ा फैसला आने की उम्मीद है, सुनवाई चलेगी, क्या लगता है आपको? अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे हक में ही फैसला आगा, लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि रेलवे की ज़मीन जो है थोड़े गड्ढे हैं और ढोलक वाले रहते हैं, वहाँ पे ऐसा होगा और ये जगह ली जाएगी। अब पता चला कुछ टाइम के बाद के जो है पुरखों की ज़मीन पे भी आ गए, जो 70-70 साल 80-80 साल से यहाँ पर रहते हैं। तब पूरी हल्द्वानी के अंदर सब जंगल हुआ करता था, ये नहीं कि यहाँ डामा डोंगा चले आओ, कुछ नहीं था वहाँ पे। उससे पहले का बनभूल पूरा बसा हुआ है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आप कैसे देखते हैं? आज क्या उम्मीद जताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसा फैसला होगा, आपके पक्ष में या विपक्ष में? सर हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते, मेरी उम्र 55 साल की है। 50 साल हमें यहाँ हो गए, हमें किसी ने नहीं रोका। बिजली पानी हर चीज से सुविधा मिली नगर पालिका की। अब ये मुद्दे उठ रहे हैं कि तोड़ा तड़ी, ये क्या है साहब? पब्लिक है, कोई जो गड्ढे के जो घर है उधर के सामने हमने जो लेंगे किनारे वो तोड़ने का है। ये थोड़ी का मतलब इतनी एकड़ जगह, इतनी एकड़ उनकी थोड़ी है। अच्छा, क्या लगता है राजनीति के चलते लोगों को बसा दिया गया, क्या लगता है? राजनीति तो हो ही रही है इसमें, सारा ये राजनीति की वजह से हो रहा है। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है नहीं रेलवे का जितना बड़ा दिखा रखा है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कि आज फैसले में क्या आने वाला है? देखिए उम्मीद सबको ये है कि फैसला अच्छा आएगा, जो भी होगा इंशाल्लाह फैसला सब हक में आएगा। और इस फैसले से पहले पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने ढोलक बस्ती के आसपास फ्लैग मार्च किया। रेलवे लाइन के किनारे ये ढोलक बस्ती बनी हुई है और इसी को लेकर के आज फैसला आना है। इससे पहले पुलिस की भी तमाम तरह की तैयारियां। रेलवे लाइन के किनारे ये जो बस्ती बसी हुई है वहां पर इस वक्त पुलिस की पैनी निगाह है। हम इस समय वनभूल क्षेत्र में हैं और यहाँ वही क्षेत्र है जहाँ रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कार्यवाही के लिए आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। लगातार पुलिस फोर्सेज यहाँ पर गश्त पे है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि किसी तरह से कोई विवाद ना हो, जिसके चलते पुलिस यहाँ पे मुस्तैद दिखाई दे रही है। देखिए इस समय रेलवे की जमीन के पास ये ठीक जस्ट बराबर में ढोलक बस्ती है और लगातार पुलिस फोर्सेज यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है, जिससे कि पहले से जो अंदेशा जताया जा रहा था कि कोई विवाद ना हो और इन्हीं विवादों से सुलझने के लिए पुलिस फोर्स को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। तकरीबन यहाँ पर ऐसे तमाम चौकियां बनाई गई हैं जहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं। या तो यही वो ढोलक बस्ती है, आप अंदाजा लगाइए, देखिए यही वो ढोलक बस्ती है जिसको लेकर यहाँ विवाद चल रहा है। ये अतिक्रमण की जद में आते हैं जिसके चलते आज सुनवाई होनी है। रेलवे अपनी जमीन का दावा करता है और ये लोग, इन लोगों का दावा यह है कि ये काफी वर्षों से इसी जमीन पर काबिज है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम बनभूलपुर एरिया में हैं। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि पुलिस फोर्स यहाँ पे मौके पे पूरी मौजूद है और यहाँ तमाम लोगों को हिदायत दी गई है कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए, जिसके चलते यहाँ पे पुलिस फोर्स को मुस्तैद किया गया। आप देखिए बनभूलपुर एरिया का ये एरिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई की तिथि सुनवाई होगी और केस नंबर 24 लगा है और उसमें आज क्या फैसला आता है इसी बात को लेकर पहले से अंदेशा जताते हुए पुलिस फोर्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पे अपनी नियुक्ति कर दी गई है। और बात अगली बड़ी खबर की करते